हाटी जो विकास मंच है हमारा शिमला का, उसमें हमारी पूरी टीम हमारे साथ मौजूद है। आज हम ये कहना आपके माध्यम से ये कहना चाह रहे हैं, जो हाटी का साथ देगा, हाटी भी उसके साथ, हाटी समुदाय पूरे 14 जातियों के लोग, 3 लाख लोग उनके साथ खड़े रहेंगे। लेकिन जिस तरीके से आज हमने एक मोर्चा खोला है, रेणुका के पूर्व विधायक हृदय राम जी पहले वो समाज को जोड़ने की बात कहते थे। जब वो विधायक जैसे ही उनकी अपनी विधायकी चली गई या अब वो पेंशन ले रहे हैं, तो जनता के पैसे से पेंशन ले रहे हैं। हम आपके माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि आप समाज में बेमनस्य ना फैलाइए। हम चेतावनी देना चाहते हैं, अगर वो अपनी इस हरकतों से बाज नहीं आए, हमारा व्यक्तिगत तौर पर उनसे कोई द्वेष नहीं है, लेकिन बीइंग के पूर्व विधायक, अगर वो एक अपने आप में इंस्टीट्यूशन होता है विधायक, अगर वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आए, उन्होंने जहर फैलाना ये बंद नहीं किया, तो उनका गिरिपार में घुसना हम बंद कर देंगे। एक और नेता जो बड़े नेता है भाजपा के, वो भी, उनके भी आचरण पर हमारी पूरी पैनी नजर लगी हुई है, पैनी निगाहें हमारे ऊपर है, उनके ऊपर लगी हुई है। अगर वो भी अपने आचरण में सुधार नहीं करते हैं, तो उनका भी हम जो है वो गिरिपार में घुसना उनका बंद कर देंगे, क्योंकि वो भी मिशन रिपीट की जिम्मेवारी उनके कंधों पर है। लेकिन इस तरीके से मिशन रिपीट नहीं होगा। हाटी के साथ जो खड़े रहेंगे, हमारी महाकुंभली 17 तारीख को रोनाट में हो रही है, जिसमें हमने ग्रेट खली को, दलीप राणा जी को, उसमें हम इनको न्योता भेजेंगे। और एक बड़ा नामी शख्सियत है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ख्याति प्राप्त रेसलर रहे हैं। अगर उस बैठक में आते हैं तो हमारी शोभा बढ़ेगी, और हम जो तमाम उस क्षेत्र के अधिकारी हैं उनको भी हम इन्वाइट करेंगे कि उस बैठक में आए। और सभी वर्गों के 14 जातियों के और उपजातियों के लोग हम उसमें इन्वाइट हमने उसमें किया है। और उसमें जो हमारी पुरातन संस्कृति भी है, हमारी नंबरदारी प्रथा है, उसमें नंबरदार है, जिम्मेदार है, पंचायती राज संस्थान है, कर्मचारी है, जितने भी कर्मचारी है, हमने उनको भी उसमें इन्वाइट किया है कि आप उसमें आए। और हमारे जेलदार है इलाके के, पहले भी महाकुंभियों में, चाहे वो प्रताप जेलदार जी रहे हों या तपेंद्र जी जेलदार रहे हों, बहादुर सिंह जेलदार जी रहे हों, सभी मौजूद व्यक्तियों ने, चाहे वो कांग्रेस के लोग हैं या भाजपा के लोग हैं, सभी लोगों ने बहुत ही शिद्दत के साथ इसमें अपनी भूमिका निभाई। हमें फिर से उम्मीद है कि जिस तरीके से नॉन पॉलिटिकल तरीके से अपनी भागीदारी रोनाट में पहली महाकुंभली में हुई थी, उससे एक बड़ी महाकुंभली, अभी तक एक रिकॉर्ड तोड़ एक महाकुंभली इसमें होगी। और सरकार से, हम आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहेंगे, इसमें डिले मत कीजिए, क्योंकि बहुत सारी विरोधी ताकतें हमारी राह में आड़े आ रही है। क्योंकि आपने वादा किया था हमारे साथ, रजिस्ट्रेशन अप्रैल में होगी, कई महीने हो गए, अब लोगों के सब्र का बांध टूटता जा रहा है। जितना जल्दी हो सके आप हमें एक बड़ी सौगात दे दीजिए। हम आने वाले समय के अंदर जो है इसका खुलासा करेंगे। न केवल सत्ताधारी दल के हैं, जो भी हमारे हाटी का विरोध करेगा, हम जो है, हम उस रणनीति में हम सफल हुए। रेणुका में जो लोग पहले विरोध करते थे, विरोध का झंडा बुलंद करते थे बीच में, वो उसमें आए थे। तो हमें जो नहीं आए थे वो भी लोगों ने देखा। उसमें रेणुका के मौजूदा विधायक है वो भी नहीं आए थे। उसमें भाजपा के जो कैंडिडेट रहते हैं वहाँ पे, जो इलेक्शन लड़ते हैं, बलबीर जी, वो भी नहीं आए थे उस दौरान। तो लोग देख रहे, अगर ये एक जात के आधार पर इकट्ठे हो जाते हैं, ना इनके लिए सत्ता पक्ष है ना विपक्ष है, केवल लोगों के लिए, लोगों को बांट रहे आप राजनीतिक विचारधाराओं पे, और खुद जो है आप जात के आधार पर बंटे, ऐसा नहीं चलेगा। देश की जनता का ये दुर्भाग्य है कि प्रदेश जो भाजपा पार्टी है वो किसी भी मुद्दे पर सियासत करने से नहीं चूकती। और ये जो सियासत है वो अब यहाँ पर भी दिखाई देती है कि जिस तरह से सिरमौर का जो 154 पंचायतें हैं, वहाँ को जो एसटी को लेकर जो संघर्ष चल रहा है, और वो संघर्ष लगभग अब सिरे चढ़ने वाला है। ऐसे में भाजपा के पूर्व विधायक जो रेणुका से बिलोंग करते हैं और 2007 से और 2012 के बीच में जो बाई इलेक्शन में आए थे, जीत कर आए थे, ऐसे विधायकों का एसटी के मुद्दे को लेकर इतना नकारात्मक बयान देना अपने आप में दुर्भाग्यपूर्ण है। और यही ये बात स्पष्ट हो जाती है कि भाजपा की जो कथनी और करनी में बहुत बड़ा अंतर है। वहाँ उनके लीडर ये कह रहे हैं कि ये एसटी का दर्जा नहीं मिलना चाहिए, वहीं भाजपा कह रही है कि हम एसटी दिलाकर रहेंगे। और ये जो फाइल है वो दिल्ली में केंद्रीय मंत्रालय के पास है, लगभग 15 दिन में या 1 महीने में खुशखबरी मिलने वाली है। मुझे लगता है कोई खुशखबरी मिलने वाली नहीं है। ये लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं, लोगों को गुमराह कर रहे हैं। इनका प्रयास सिर्फ इतना है कि जो आगामी जो विधानसभा के चुनाव आने जा रहे हैं, उसमें भाजपा सिरमौर की 500 सीटों को इस आधार पर एसटी के मुद्दे पर जीतने का प्रयास कर रही है, जो कि पूरी तरह से मुझे लगता है कि वहाँ की जनता के साथ धोखा होगा, वहाँ की जनता को गुमराह करने का प्रयास होगा। मैं ये सवाल पूछता हूँ कि जब केंद्र में मोदी जैसी सरकार बैठी हुई है, प्रदेश में जयराम सरकार बैठे हैं, और दोनों पार्टियां, केंद्र की भी और प्रदेश सरकार, बहुत गंभीर है इस मुद्दे को लेकर, तो इतना टाइम क्यों लग रहा है? इतने समय तक लोगों को मौका क्यों दिया जा रहा है कि इसमें भाजपा के नेताओं के भी बयान आ रहे हैं, कई तरह के जो संगठन है वो भी आगे आकर इसका विरोध कर रहे हैं। अगर इनकी मंशा साफ होती, अगर ये 154 पंचायतों के 3.5 लाख लोगों को भाजपा एसटी का जनजातीय दर्जा देना चाहती है, अगर इनकी सच्चाई है, इनकी मंशा साफ है, तो ये तो एक ही एकदम होना चाहिए था, ताकि इस तरह की जो बातें वो सामने नहीं आती। अब ये बार बार ये सवाल करते थे कि कांग्रेस पार्टी जो है इस चीज़ को लेकर उनका पक्ष स्पष्ट नहीं है। मैं दावे से कहता हूँ कि 2016 में कांग्रेस
कांग्रेस पार्टी के जो प्रदेश के मुख्यमंत्री थे राजा बीरबल सिंह, उन्होंने इस फाइल को सबसे पहले दिल्ली भेजा था, क्योंकि वहां पर एनडीए गवर्नमेंट थी, वो फाइल उस रफ्तार से आगे नहीं बढ़ी। लेकिन इस टाइम प्रदेश में भी भाजपा की सरकार है, जयराम सरकार के अंतर्गत राज्य सत्ता चल रही है, केंद्र में जो है मोदी सरकार बैठी है, तो इतना बड़ा मुद्दा नहीं है ये। यूपी की कई उपजातियां जो है एसटी में दर्जे में बदल चुकी है, कि दूसरे राज्योों के भी लोग हैं जिनको ये दर्जा मिला है, तो सिरमौर के जो एक 3.5 लाख छोटा सा एक ग्रुप है, जनसंख्या है, वहां के लोगों को इससे वंचित क्यों किया जा रहा है? इनकी पूरी मंशा ये है कि इसको जो है असेंबली के चुनाव के दौरान एक मुद्दा बनाना है और इन्होंने वोट बैंक करना है। मैं दावे से कहता हूं कि लोकसभा चुनाव जब 2019 में हुए थे, 2018 में सिरमौर में केंद्रीय मंत्री आए थे, उन्होंने ये कहा था कि बहुत जल्द आपको एक तोहफा मिलने वाला, हम आपको एसटी घोषित कर देंगे। लेकिन आज तक वो 4 साल हो गए, अब फिर चुनाव आने जा रहे हैं विधानसभा के, अब ये इस भाजपा वाले इस मुद्दे को फिर उठा रहे हैं, और कोशिश भाजपा के नेताओं की और भाजपा की यह है कि सबका सब जो काम है, सब जो क्रेडिट है वो हमें मिलना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है, वहां की जनता इतनी भोली नहीं है, उनको पता है कि आप जानबूझ के इस मुद्दे को इस पर